हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आज के दौर में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है डेटा, और डेटा जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस डेटा की सुरक्षा। तो अगर डेटा की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एप्पल कंपनी के बनाए हुए उपकरण माने जाते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं इस मामले में, क्योंकि उन उपकरणों में से डेटा को निकाल पाना इतना आसान नहीं होता। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो युवाओं की सबसे ज्यादा पसंद भी आजकल एप्पल बना हुआ है। एप्पल वॉच, एप्पल के जो भी उपकरण है, आईफोन हो गया, आपका आईपॉड्स हो गए, जो भी चीजें हैं वो सब एक खास पसंद की तरह बने हुए हैं युवाओं में भी। और दूसरा, अगर आप जरूरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उन लोगों में जिनका डेटा ऐसा है जिसको सुरक्षा रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो जनरली ऐसे मोबाइलों का ही इस्तेमाल करते हैं जो एप्पल कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अभी फिलहाल एक न्यूज आ रही है, और वो जो न्यूज है वो ये है कि एप्पल कंपनी ने वार्न किया है कुछ इंडियन यूजर्स को। ऐसा ये जो वार्निंग है सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये 92 देशों में गई है। उन 92 देशों में से एक देश भारत भी है कि वहां के जो यूजर्स हैं, मतलब एप्पल का फोन इस्तेमाल करने वाले कुछ उपभोक्ता हैं, जो कुछ, ध्यान दीजिएगा, सबको नहीं गया है, ठीक है, कुछ उपभोक्ता हैं जो उनके पास एक एप्पल कंपनी की ओर से वार्निंग आई है कि पेगासस टाइप का जो स्पाईवेयर है, पेगासस के टाइप का जो स्पाईवेयर है, उसका अटैक है जो वापस से हो सकता है। ठीक है, कौन करेगा अटैक, किसी को भी जिम्मेदार नहीं बताया है एप्पल ने। तो थोड़ा सा इस घटना को समझ लेते हैं। घटना यह है कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये है जो वार्निंग ये है, अलर्ट जारी किया है जिसमें साफ साफ लिखा है, ये कटिंग है जो कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से मिली है, और इसमें लिखा है कि एप्पल डिटेक्टेड अ टारगेटेड मर्सिनरी स्पाईवेयर अटैक अगेंस्ट योर आईफोन। आईफोन के अगेंस्ट में कुछ मर्सिनरी स्पाईवेयर है जो उनका अटैक हो सकता है। ये उसी टाइप का स्पाईवेयर है जिस टाइप का पेगासस था। पेगासस का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं भी सुना है तो अभी इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये पूरी वार्निंग उन्होंने प्रॉपर तरीके से लिख करके दी है कि भाई इसको सीरियस लिया जाए, ये जो नोटिफिकेशन दिया जा रहा है इसको हल्के में ना लिया जाए। अगर एप्पल ने ऐसा डिटेक्ट किया है तो यानी कि उसकी सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने साफ करा है कि किसी भी लिंक को ऐसे क्लिक ना कर दें अगर वो किसी पहचान के आदमी के द्वारा नहीं भेजा गया, या फिर किसी भी अटैचमेंट को ऐसे ना खोलें अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, ताकि सुरक्षा के जो भी कदम उठाए जा सकते थे वो सारे एप्पल ने उठाए हैं। ऐसा लास्ट ईयर भी आप अगर देखेंगे तो पिछली साल भी कुछ लोगों को, स्पेशली अपोजिशन के कुछ लोगों को, मतलब अगर मैं कांग्रेस के शशि थरूर का नाम लूं तो उनको एक मैसेज इस तरह से पिछली साल अक्टूबर के महीने में उनको भी मैसेज मिला था। उसके अलावा राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के, ये टीएमसी की महुआ मोइत्रा, इनको भी ये सारे मैसेजेस गए थे पिछली साल। ठीक है, तो वैसा ही कुछ रिपीटेशन अभी फिर से देखने को मिल रहा है। तो हमारे काम का क्या है, और यूपीएससी ने भी यहां पर क्वेश्चन पूछा है, किस लेवल का क्वेश्चन इस बार पूछने वाला है वो नहीं पता, लेकिन आपको अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखिए, मर्सिनरी स्पाईवेयर, इस पर टॉपिक पर आए पहले हम, तो उससे पहले मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से मेलवेयर शब्द का मतलब बता दूं। मेलवेयर शब्द आप ऐसे समझ लीजिए कि आप ही के मोबाइल में कोई वायरस आया और फिर उसके बाद वो आप ही के मोबाइल या कंप्यूटर, किसी भी उपकरण में आया और उसने आप ही के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया, तो ये एक मेलवेयर कैटेगरी होती है। इसी मेलवेयर कैटेगरी में एक कैटेगरी होती है स्पाईवेयर की। स्पाई नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पाईवेयर का मतलब हो गया जासूस। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कोई कोड बना करके भेजा जाएगा, वायरस ऐसा कोई भेजा जाएगा जो आपके कंप्यूटर में एक बार आ गया, ठीक है, आपके कंप्यूटर में अगर एक बार आ गया तो क्या करेगा, वो पूरी जासूसी कर सकता है। जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, किसको मैसेज गया है, क्या आपने व्हाट्सएप पे लिख करके भेजा है, किस तरह की बात हुई है, कोई भी चीज है उसकी पूरी जासूसी कर सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो बड़ा खतरनाक है, तो ये बनाया ही क्यों गया है और किसने बनाया है, इस तरह की चीजें कहां से ये चीज निकल के आई। तो अगर शुरुआत करें तो अभी मैंने एक नाम लिया था, ये देखिए जो आज के न्यूज़पेपर में भी जो दिया हुआ है वो है पेगासस टाइप स्पाईवेयर। तो पेगासस है जो, ये इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ। ठीक है, एनएसओ ने इस टाइप का जो स्पाईवेयर है वो बनाया। पेगासस जो है इसको किसने बनाया है, एनएसओ ने। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एनएसओ है जो, ये इजरायली कंपनी है और इसने बनाया। तो क्यों बनाया,
ये इसने इसलिए बनाया क्योंकि आतंकवादी जो संगठन है उनके जो उपकरण हैं उनमें अगर इस तरह का कोई स्पाईवेयर भेज करके उसकी जानकारी ले ली जाएगी तो बहुत सारे आतंकी हमलों को रोका जा सकता है। ये इसका उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया। आज की डेट में अगर अभी देखेंगे तो लगभग 40 देशों ने इसको परचेज किया है ना। इस कंपनी से 40 देशों ने लगभग इसको परचेज किया है ना। और उन 40 देशों में भारत भी शामिल है। भारत भी शामिल है। इसमें होता क्या है कि देखिए समझिए इस चीज को कि कोई भी उपकरण में मान लीजिए इसको एक बार देश, ये ऐसे नहीं है कि किसी को भी बेच देगा है ना, ये देशों को ही बेचता है, ध्यान दीजिएगा है ना, देशों को ही बेचता है, कोई प्राइवेट कंपनी वगैरह को ऐसे नहीं बेचता। तो ये जो देशों को बेचेगा, अब वो देश अगर चाहेगा तो वो किसी की जासूसी करवा सकता है, उसके लिए प्रॉपर प्रावधान है, लेकिन ये देश को ही बेचेगा। अगर पूरे देश के जो बड़े बड़े सलाहकार हैं उनकी अनुमति के बाद ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके मोबाइल में ये आ गया, ठीक है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हैं और आपके मोबाइल में ये चीज अब एक बार इवन ये कैसे अपलोड करवा सकते हैं, इसको सिर्फ मिस कॉल आपको मारी गई, ठीक है, आपको एक मिस कॉल दी गई और उस एक मिस कॉल के जरिए आपको पता भी नहीं चला कि आपने जब तक फोन निकाला तब तक वो मिस कॉल डिलीट भी हो गई। तो आपको ऐसा लगा कि हाँ मिस कॉल आई है, लेकिन वो डिलीट भी हो गई और उतने से सिर्फ इसको उसके अंदर इंस्टॉल करा दिया गया, आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो गया। अब आपके मोबाइल में ये है, इसके पास इतनी क्षमता है कि ये क्या कर सकता है कि ये आपके मोबाइल के भीतर के जो मान लीजिए स्पीकर है उसको ऑन कर दिया है ना, स्पीकर को ऑन कर दिया। आप गए और आप किसी मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं और इसका स्पीकर या आप कह लीजिए कि कोई भी ऐसी चीजें ऑन हो गई, वीडियो कैमरा भी ऑन कर सकता है, ठीक है, और वहां से सारी चीजें जो आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, माइक्रोफोन इसका ऑन है, सारी डिस्कशन है जो वो इसके थ्रू डेटा सेंटर पे पहुंच रहा है, एनएसओ का जो डेटा सेंटर है उसके पास पहुंच रहा है और फिर वो इंफॉर्मेशन उस देश के पास पहुंचा दी जाएगी। तो इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है जो कि कई बार इस पर मतलब सवाल उठते हैं। ठीक है, सही है गलत है पता नहीं, सवाल उठते हैं। पहले इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति, जो टेक्निकल ग्रुप है उसकी एक समिति का भी गठन किया और उस समिति से ये अनुमान किया कि भाई आप इसकी जांच कीजिए कि ऐसा कुछ है क्या। तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया कि सरकार ने किसी के अगेंस्ट कुछ कराया, लेकिन इस पर इसके क्या है कि हमेशा डाउट जैसे बने रहते हैं। खैर आगे समझते हैं, जो ये शब्द आ रहा है मर्सिनरी स्पाईवेयर, इसको देख लेते हैं। मर्सिनरी स्पाईवेयर को उपभोगकर्ता की जानकारी या सहमति के बिना जानकारी या सहमति के बिना आपके जो स्मार्टफोन है या आपकी किसी भी डिवाइस में, ठीक है, किसी भी डिवाइस में इसको इंस्टॉल किया जा सकता है और फिर उसकी सारी जानकारी ली जा सकती है और फिर उस बेसिस पे निगोशिएट भी किया जा सकता है। ठीक है, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इस निगरानी उपकरणों का उपयोग गतिविधियों और संचार की निगरानी करने में, निजी डेटा चुराने में किया जा सकता है। इसके अलावा ये जैसा मैंने बताया, सरकारों, खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तक निकायों के कथित तौर पर मर्सनरी स्पाईवेयर खरीदे हैं, जिनमें अक्सर राजनीतिक विरोधियों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है। ऐसे सवाल पूरे विश्व की अगर बात करें तो इस तरह की जो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो वो उठते हैं कि हाँ ये सरकार ने, जो सरकार की पार्टी है वो पार्टी दूसरी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके लोगों की जासूसी करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन जब पेगासस चर्चा में आया था तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनका भी नाम आया था, कुछ प्रेस के जो लोग थे उनका भी नाम आया था कि इनके फोन में इसको इंस्टॉल करवाया गया। हालांकि पुष्टि इस चीज की नहीं आई, लेकिन हाँ इसका नाम आया था। ठीक है, एनएसओ समूह का प्रमुख स्पाईवेयर पेगासस, जिसे विभिन्न सरकारों द्वारा खरीदा गया, ठीक है, उपकरणों के दूर से घुसपैठ करने और कॉल, ईमेल, संदेश और अन्य फाइलों तक पहुंच में मदद करता है। मतलब आपकी जो कॉल है उसको भी ट्रैक कर लेगा, ईमेल में क्या क्या मैसेज आए हैं उसको भी ट्रैक कर लेगा, एसएमएस क्या है वो सब ट्रैक कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा खतरा, अभी ये वापस से चर्चा में आ चुका है। पेगासस
की ही एक कैटेगरी का है, तो इसलिए अभी जब भी इस तरह की चीजें चर्चा में आती हैं तो आपको हमेशा सचेत रहना, क्योंकि यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है। उस क्वेश्चन को देखेंगे अभी जो यूपीएससी ने पहले 2018 में पूछा था। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे P2I बैच के बारे में देना चाहूंगा। ये अगर आप अभी परचेस करना चाहते हैं तो 15 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आप अगर अभी परचेस करेंगे तो 18 किताबों का जो सेट है वो उसके साथ मिलेगा। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करने पे 29,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। P2I है, मतलब प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट तैयारी इसमें आपको करवाई जाएगी। हर एक अलग अलग जो मॉड्यूल हैं वो इसमें शामिल हैं। आपको अलग से कुछ और परचेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारा जो सक्सेस इन प्री होता है वो भी इसमें शामिल है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम वो भी इसमें शामिल है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, हर एक चीज इसमें शामिल है। चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार 2018 वाला। 2018 में, क्योंकि आपको याद होगा कि WannaCry ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा तब, ठीक है। देखिए क्या है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित WannaCry, पेट्या और इटर्नल ब्लू शब्द से संबंधित है। क्या है भाई, ये एक्सोप्लैनेट है, क्रिप्टो करेंसी है, साइबर हमले हैं, या फिर लघु उपग्रह हैं। देखिए काफी ज्यादा ये चर्चा में रहा था WannaCry, है ना। WannaCry की वजह से ही बस आप इसको ट्रैक कर लेंगे कि एक तरह का ये साइबर हमले की बात कर, क्योंकि ये क्या था, ये एक तरह का रैंसमवेयर था। रैंसमवेयर है ना, रैंसमवेयर नाम से ही समझ में आ रहा है। रैंसम का की हिंदी क्या होती है, फिरौती, ठीक है। तो इसमें यह था कि ये WannaCry इतना ज्यादा फेमस हुआ, इवन एम्स जैसी जो संस्था है भारत में, उसको भी इसका सामना करना पड़ा, और इसका उनका जो सेंट्रल सिस्टम है उसको भी इसने हैक किया था। अब होता क्या था, क्या करता था ये आपके सिस्टम में गया और आपके सिस्टम को लॉक कर देता था। अब अगर आपको उसे सही करना है, वापस से ओपन करना है, तो उस केस में आपको क्या, फिरौती देनी पड़ेगी। तो इसलिए ही इसको क्या, रैंसमवेयर की कैटेगरी में रखा गया था, ठीक है। तो साइबर हमला हो गया। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब क्या पूछने वाला है इस बार पता नहीं। तो आपको सारा जो करंट अफेयर्स है उसके साथ अपडेटेड रहना होगा। अगर आप मेरे साथ करंट अफेयर्स में जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये QR कोड है, इससे जुड़ सकते हैं, या ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इसको भी सर्च करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।